नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय जिस विधानसभा में मौजूद हूँ उसका नाम है फाजिल नगर विधानसभा। यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी की टिकट थे। वो बसपा में भी रहे, बीजेपी में रहे और इसमें समाजवादी पार्टी की इन्होंने नई सवारी की है। वो कहते हैं कि मैं जिस पार्टी को छोड़ता हूँ वो पार्टी का सर्वनाश हो जाता है, वो पार्टी बचती नहीं है। उन्होंने बसपा का साथ छोड़ा, बीजेपी का छोड़ा, अभी समाजवादी में है। उन्हीं के विधानसभा में मौजूद हूँ। मौर्य समाज से आते हैं, वो ओबीसी वोट बैंक है। केशव प्रसाद मौर्य भी उसी समाज से आते हैं। अस्तित्व की लड़ाई है केशव प्रसाद मौर्य और बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य। कौन बीच पड़ेगा? क्या लगता है कि इस बार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य में बीच कौन पड़ेगा? नहीं, मौर्य जी पड़ेगे बीच। कौन मौर्य जी? स्वामी प्रसाद मौर्य बीच पड़ेंगे। हाँ, बीच पड़ेंगे। मौर्य जी बीच पड़ेंगे कभी भी। हाँ, उनको कैसे भी करके हम लोग जिताना है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और ये हैं इलियास। नहीं, मौर्य के अस्तित्व की लड़ाई तो है ना। जैसे वो कहते हैं कि मैं मौर्य का बड़ा नेता हूँ, वो कहते हैं मैं मौर्य का बड़ा नेता हूँ। तो उन दोनों मौर्य में कौन ज़्यादा अच्छा कर पाएगा अपनी अपनी पार्टी के लिए? क्या लगता है इसमें कौन अच्छा है भाई? इस विधानसभा से कौन जीत रहा है? भाजपा जीतेगा इस विधानसभा से। इस विधानसभा से जी। क्या लगा था? अखिलेश जीतेगा जी। अखिलेश जीतेगा? अखिलेश जीतेगा, तारीख मार के जीतेगा। हाँ, कह रहा भाजपा जीतेगा। अरे बंका की चोट पर जीतेगा वो। हाँ, भाजपा नहीं, अखिलेश जीतेगा। ये कह रहा भाजपा जीतेगा। उनको करने दीजिए। करने से क्या होता है? जितना वो काम नहीं किए हैं उतना खाली झूठे वादे किए हैं। कौन? मोदी जी अच्छा, झूठे वादे किए हैं सब। कौन सा झूठे वादे किए? अरे कितने बोले लड़के लोग को नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, कहीं कर कोई लड़का बता दो गांव में किसको नौकरी दिया है? नहीं मिला नौकरी। नहीं, किसको दिया है? सब झूठे वादे किया। कितना नोटबंदी में लोग को मार दिया। अपने पैसा निकालते हुए लोग नोटबंदी से परेशान हो गए, नहीं निकाल पाए आदमी अपना पैसा रहते हुए भी। और यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि जो किसानों को पैसा आ रहा है 2000 रुपये, फ्री का राशन मिल रहा है। फ्री का राशन मिल रहा है? क्या किसको खरीद लिया है? वो राशन दिया रहा है तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से दे रहा है, वो भी सभी दे रहा है, सब आदमी बांट रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से जीत जाएंगे? हाँ, यहाँ जीतेंगे भाई। हाँ, और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी का तो साफ है, साफ है उनको। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले के 300 सीट आ रही है। 300 ना, एक सीट भी नहीं आएगी उसकी। एक सीट भी नहीं आएगी, देख लीजिएगा आप। एकदम डंका की चोट पर बोल रहे हैं हम लोग। क्यों, काम नहीं हुआ क्या? हाँ, काम नहीं हुआ क्या? नहीं, काम नहीं हो पाएगा। अखिलेश जीतेगा। अखिलेश जीतेंगे? हाँ जी। बसपा जीतेगा। बसपा जीतेंगे जी। हमारे इलियास भाई इस बार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा चुनाव जीतेगी, इसलिए कि इस बार की जनता मूड बना ली है कि परिवर्तन लाना है। भाजपा भी तो काम किया। नहीं, भाजपा काम किया है। क्या काम किया जरा आप हमको बता दीजिए। आप पत्रकार महोदय हैं। राशन वाशन नहीं मिलता क्या? राशन क्या? राशन कोई भी सरकार होती तो देती, कोई भी सरकार होती तो राशन देती। लॉकडाउन वो कूटनीति है। क्या युवा है आप, क्या लगता है कि माहौल क्या है यहाँ पर? बसपा ही जीतेगी। बसपा या समाजवादी? भाजपा कौन? बसपा। बसपा ही। हम लोग का तो वोट पूरा जो है बसपा को ही देना है इस बारी। इलियास अंसारी जो समाजवादी पार्टी में थे और इस समय वो टिकट नहीं मिलने से बसपा में शामिल हो गए। सही बात है। नहीं, टिकट मांग रहे थे ना वो। टिकट उनको बहन जी ने अपने ऐसे ही दे दिए टिकट। नहीं, पहले समाजवादी पार्टी में थे वो। पर समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी में कोई भी हो, नेता की छवि अच्छी है और इस बार इलियास भाई को ही वोट दिया जाएगा। क्या कह रहे इलियास अंसारी जीतेंगे? जीने दीजिए, जिसको चाह दीजिए। तो मौर्य जी फिर? मौर्य तो जीतेंगे भाई। मौर्य जी वैसे भी जीते, दोनों जीतेंगे। नहीं, इलियास तो नहीं जीतेंगे भाई, एक ही आदमी जीतेगा। मौर्य जीतेंगे। हाँ, क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि यूपी में कौन जीतेगा? यूपी में अखिलेश की सरकार बनेगा। अखिलेश की सरकार बनेगी जी, यूपी में। अच्छा, हाँ, योगी जी की नहीं बनेगी क्या? योगी का पत्ता गोल है। क्यों? तो भी तो काम हम किए हैं। काम किया, क्या किए हैं? कुछ नहीं काम किए हैं। कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छा, मायावती जी का ये सुनने में ये आ रहा है कि वो कह रही हैं कि अगर समाजवादी को हराने के लिए बीजेपी को वोट देना पड़े दे दीजिए।
नहीं, भाजपा को दिया जाएगा इसलिए कि भाजपा मान लीजिए कि जमीरी नेता खड़ा हुआ है इलियास अंसारी, उनको वोट दिया जाएगा। ये वही चुनाव यहाँ से जीतेंगे फाजिलनगर विधानसभा से। भाजपा भाजपा तो वैसे ही हवा है। हवा है। हाँ, कैंडिडेट सही नहीं है। हाँ। अब आगे जो सोच लीजिए अपना। तो इसके पहले 5 साल यहाँ वर्तमान विधायक कौन थे? बीजेपी से थे। हाँ, भाजपा के थे गंगा सिंह कुशवाहा। और उनके सुपुत्र को टिकट मिला इस बार। हाँ। उनके बेटे को। हाँ, तो जनता नहीं डिमांड मांग रही है उनको। हाँ, जनता पसंद नहीं करी भाजपा के। नहीं, 5 साल में काम नहीं हुआ क्या यहाँ पे? नहीं, काम तो नहीं हुआ है। नहीं। और योगी जी और मोदी जी के नाम पर टिकट? योगी जी या मोदी जी के नाम पे तो मान लीजिए यहाँ की जनता है ना, मोदी जी के नाम पे थोड़ी वोट मिलेगा। जनता जो काम करेगा उसको देगा। नेता मान लीजिए यहाँ का है तो उसको ना वोट दिया जाएगा। क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है फाजिल नगर में? क्या लगता है बाबा, क्या माहौल है ये? हम तो घूमबे ना करी ले, लेकिन महंगाई बा? महंगाई कौन बा? महंगाई तो अपना रही तो रोज गाड़ी का चाहिए तो रोज एथी रही। कह रहे हैं महंगाई नहीं है, रोज गाड़ी का सही। क्या लगता है? महंगाई बा महंगाई रहबे करेगा। बोलवा होला का गेहूँ के खेत में सरसों में आप कितना सरसों बोए? सरसों में बोए तो पेट्रोल तैयार होई है। क्या लगता है यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की, भाजपा की, इलियास अंसारी? स्वामी प्रसाद मौर्य का जीत होगा। जीतेंगे। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के अस्तित्व की लड़ाई है कहीं ना कहीं।